दिल्ली पोल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? क्या हरियाणा पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं? क्या उनके द्वारा जो पराली जलाई जाती है क्या उसका धुआं जिम्मेदार है? या दिल्ली के चारों तरफ जो लाखों व्हीकल चल रहे हैं डीजल के, पेट्रोल के, क्या वो जिम्मेदार है? क्या हर एक गली में चलने वाला कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, घर बन रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं? क्या तंदूरी रोटी जो खा रहे हैं दिल्ली वाले ढाबों के ऊपर, क्या वो जिम्मेदार हैं? या फिर एक वो गरीब व्यक्ति जो गैस सिलेंडर नहीं ले सकता, जो इधर उधर से लकड़ियां तोड़ के अपने बच्चों का खाना पका रहा है, बना रहा है, क्या वो जिम्मेदार है? सर्दी आते ही हर साल सेम ड्रामा दिखेगा आपको न्यूज चैनल पे भी। कोई भी सरकार और दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर हर बार एक आ जाता है जो अब की बार की सरकार है इसने बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा दिया है, पिछले सरकारों में पोल्यूशन कम था। ये हर साल रहता है पिछले 25 सालों से, 30 सालों से ऐसे सेम ड्रामा चल रहे हैं। क्या ये जो ड्रामा है, क्या ये जो पोल्यूशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या ये 2-3 महीनों का ही मुद्दा होता है? क्या पूरे साल इसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता है? या फिर सच में कोई और ही कारण है दिल्ली प्रदूषण के जो हमारे से छुपाए जाते हैं, जो हमारे सामने कभी लाए नहीं जाते? आज की जो वीडियो है ये दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर रहने वाली है। दिल्ली आजकल आप देखोगा, आपने सुना भी होगा, न्यूज में सुना होगा, आप बार बार सोशल मीडिया पे भी दिल्ली के AQI को लेकर के बार बार स्क्रॉल कर रहे होंगे रील वगैरह। ये होता है क्या, थोड़ा आइडिया लेके चलते हैं तो नॉर्मल अगर AQI 50 से नीचे रहता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है। और दिल्ली का AQI 450, 500, कई जगह पे तो 700 दिखा रहा है। इतना बढ़ चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है दिल्ली फिलहाल। और ये इंडिया की ही सबसे पोल्यूटेड सिटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी बन चुका है। उसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा उनको हम देखते हुए चलेंगे। अगर हम दिल्ली पोल्यूशन की रियलिटी को देखें या उसके AQI को बढ़ने के मेन रीजन के पीछे जाएं तो उसके मेन रीजन कुछ और ही हैं। जैसे दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज्यादा प्राइवेट व्हीकल यूज होते हैं जो ज्यादातर डीजल और पेट्रोल के हैं, ये पहला मेन कारण है। दूसरा, बहुत बड़े स्तर पे कंस्ट्रक्शन साइट चलती हैं। तीसरा, जो रोड डैमेज है उनका कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है, वो एक धूल के गुब्बारे होते हैं। चौथा, फिलहाल जो अभी आपने पता है विंटर सीजन चला हुआ है, सर्दियों का टाइम है। सर्दियों के टाइम में क्या होता है, तो जो पोल्यूशन या धुआं होता है या CO2 होता है, कंपैरिजन में लाइट रहता है, हल्का रहता है। आपने हाइड्रोजन भी इसमें सुना है, आपने हीलियम इसमें सुना है। तो जो प्रदूषण गैसें होती हैं, प्रदूषित गैसें होती हैं, वो थोड़ी ही हल्की रहती हैं, लेकिन सर्दी का टाइम होने के चलते वो स्पेस में नहीं जा पाती। और जिसके चलते भी क्या रहता है कि जो दिल्ली के चारों तरफ क्या हो जाता है कि गुब्बारा, एक बादल बन जाता है, जिसके चलते क्लियर एयर है वो नहीं हो पाती है। तीसरा, कोई सिटी जब समुंदर के पास में होता है तो वहाँ पे 2 तरह की एयर चलती है, एक लैंड ब्रिज होती है, एक सी ब्रिज होती है। जो सी ब्रिज है वो ओशियन की तरफ से चलती हैं और जो फ्रेश एयर को साथ में लेके आती हैं। तो दिल्ली एक लैंड लॉक सिटी है तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम पंजाब के लोगों को दोषी बताते हैं कि पराली जला रहे हैं, जिसके चलते जो पोल्यूशन है वो दिल्ली तक पहुंचता है, उसके चारों तरफ आता है। लेकिन जनवरी का महीना चल रहा है और लगभग हरियाणा पंजाब के जो कृषि क्षेत्र है उसका लगभग 90% पे फिलहाल गेहूं है, बरसम है, सरसों है, चने हैं। और जो अभी फिलहाल बहुत बड़े स्तर पर ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं और जिसका फायदा कहीं ना कहीं दिल्ली को मिल रहा होगा। अगर वहाँ का पोल्यूशन दिल्ली तक आ सकता है तो उनकी ऑक्सीजन भी दिल्ली तक आ रही होगी। लेकिन हमेशा पंजाब हरियाणा को दिल्ली पोल्यूशन का दोषी दिखाना हमेशा मीडिया का भी और कहीं ना कहीं लोगों का ध्येय रहता है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझाते हुए चलना पड़ेगा, पराल जलाई जाती है हरियाणा पंजाब में, लेकिन उसका नुकसान आके दिल्ली में क्यों होता है? तो यहाँ पे हम एक चीज क्लियर करके चलेंगे कि ये जो चीजें होती है ना, एक अर्थ का रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन अपने चारों तरफ घूमना होता है, रिवॉल्यूशन सूर्य के चारों तरफ घूमना होता है। और जो रोटेशन होता है उसमें क्या होता है, जो इक्वेटर होती है उसके ऊपर हवा ऊपर उठती है। 30 डिग्री अक्षांश कोई भी लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं नॉर्थ या साउथ में, वहां पे हवा हाई प्रेशर रहता है, नीचे बैठती है। ऐसे ही 60 के आसपास जाके वो ऊपर उठती है और ऐसे ही 90 के आसपास यानी कि पोल पे, ध्रुव पे जिसको आप बोलते हो, वहां पे हवा नीचे बैठती है। तो इस बात को मैं ऐसे क्लियर करेंगे कि दिल्ली के अंदर सर्दियों में हाई प्रेशर भी रहता है क्योंकि 30 के आसपास बेल्ट में हम, और 30 के आसपास है हाई प्रेशर रहेगा तो हवा नीचे ही बैठती है।
और चाहे वो जीरो यानी कि साउथ इंडिया के अंदर कितना भी पोल्यूशन है, और चाहे वो 60 के आसपास कितना भी पोल्यूशन है, तो वो सारा का सारा आके बैठना है, या तो 30 पे बैठेगा या फिर 90 यानी कि पोल पे बैठेगा। तो सीधी बात, इसमें सिर्फ हरियाणा पंजाब इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, पूरा इंडिया इसके लिए जिम्मेवार है। अगर साउथ में भी कहीं पे पोल्यूशन हो रहा है तो वो आके बैठेगा 30 के आसपास ही। तो जो बार बार हरियाणा पंजाब को बदनाम किया जाता है, तो ये जो ज्योग्राफी के 9 सीखिए हैं, ये इनका कारण है कि हरियाणा पंजाब बदनाम है। नहीं तो पूरे इंडिया ही दिल्ली के पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, और पूरी अर्थ पे ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन सिटी अगर में दिखेंगे आपको, आप सर्वे कर लो, आप गूगल कर लो, 30 डिग्री आसपास के पास में जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्री हैं, सिटी हैं, उन पे सब पे ही पोल्यूशन मिलेगा। आप चाइना के अंदर चले जाओ, बीजिंग वगैरह आप देख लो, वो भी पोल्यूशन इसी के कारण मिलेगा। दूसरा, मैं इस बात को यहाँ पे और क्लियर करते हुए चलूंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे भी पोल्यूशन रहता है, इतनी ज्यादा बर्फ पिघलती है। साउथ पोल के अंदर आपने सुना होगा ओजोन परत में सबसे बड़ा होल है क्या, अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंटल है, क्या उसके ऊपर बसें चलती हैं? हरियाणा पंजाब वालों ने वहां प्राण जला दी क्या? वहां पे भी कंस्ट्रक्शन साइट है? अरे वहां पे तो कम से कम भी 1-2 हजार किलोमीटर तो आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वहां पे ओल हो रखा है, इतना बड़ा ज्यादा पोल्यूशन है। उसके पीछे कारण क्या है कि अर्थ के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी पोल्यूशन होगा, वो सबसे बाद में पहुंचेगा कहाँ पे, या तो नॉर्थ पोल में पहुंचेगा, साउथ पोल में पहुंचेगा। यानी कि हरियाणा में आप बीड़ी पियेंगे तो उसका असर किस जाकर दिखेगा अपने, अंटार्कटिका पे दिखेगा या आर्कटिक ओशियन पे दिखेगा। और क्या क्या हमें समझना पड़ेगा, अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर इतने बड़े स्तर पर पोल्यूशन होने का मेन कारण वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। इंडिया के अंदर अगर टोटल एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पर किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 11,500 लोग रहते हैं। आप समझ लो एक आदमी को ऊपर तली पड़े हैं 11,000 अगर 1 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं लोग, तो आप समझ लो कितना ज्यादा डेंसिटी हो, कितना ज्यादा वो एयर पोल्यूट कर रहे होंगे, कितना बड़े स्तर पे वो वाटर रिसोर्सेज का दुरुपयोग हो रहा होगा। एक मेन कारण पूरे इंडिया ही इसके लिए दोषी क्यों है, मैं पहले बोला मैंने, पूरे इंडिया ही दिल्ली पोल्यूशन के लिए दोषी है। किसी भी देश के अंदर जो फॉरेस्ट रीजन होता है, जो उसका जो परसेंटेज होता है लैंड रीजन का, वो कम से कम 33% होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे इंडिया में सिर्फ इसका 22% है, यानी 11% पहले हमारे इंडिया में पेड़ पौधे कम है, फॉरेस्ट रीजन कम है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम पे 830 करोड़ लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बता रहे हैं, लगभग 200 देश हैं, उनका अकेला इंडिया जो आज पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या लेके बैठा है, पॉपुलेशन लेके बैठा है, कितनी 145 करोड़, यानी कि लगभग 18% अकेली पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। यानी कि 199 देशों के अंदर 80% है, और अकेले इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का कितना लेके बैठा है, 18%, आप समझ लो। और एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के पास 2.4% ही हमारे पास है, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, उसकी 9 गुना, यानी कि 18%। आप समझ लो कि हमारे पास कितना बर्डन है इंडिया की लैंड के ऊपर भी, इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर भी। तो इन सारी बातों को थोड़ा आपने समझना पड़ेगा। इन दिल्ली के अंदर इतनी डेंसिटी क्यों है, तो अदर स्टेट में या फिर बिहार में, यूपी में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट यहीं से होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने रोजगार कम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड है या अदर जो फैसिलिटी है, रोड वगैरह जो भी है, तो उनकी कमी के चलते ही लोग बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, या बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। सबको हमने रोजगार और जो फैसिलिटी है वो जगह जगह पे देनी पड़ेंगी, और जिसके चलते किसी एक एरिया में लोग क्या नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। शायद मैं आपको क्लियर करते हुए चलाऊँ तो एक हमें सिर्फ 1-2 कारण बता के और बचना चाहेंगे कि इनके कारण ही पोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में 1 मिनट आप देखिए, 2 एंकर भाई हैं, ये अपनी अपनी स्टेटमेंट दिल्ली AQI को लेकर के या फिर दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के इन्होंने बड़ी बेतुकी बातें बताई हैं। दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। इतने लेवल पे जब आप बैठे होते हैं, आपको पूरा इंडिया सुन रहा होता है, उसके बाद भी आपको इस तरह के बेतुके सोल्यूशन नहीं बताने चाहिए। दूसरा, आप देखिए एक बार भाई ने बोला है कि दिल्ली का पोल्यूशन का सोल्यूशन करना है तो इंडिया में तानाशाही जरूरी है, या तानाशाही के द्वारा ही इंडिया में पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि 1 नेशन 1 गवर्नमेंट 1 रूल
वन अकाउंटेबिलिटी, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल कहाँ का दिया है, बीजिंग का, कि बीजिंग में 10 साल पहले बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, लेकिन वहाँ की सरकार ने वहाँ का पोल्यूशन खत्म कर दिया है। तो भाई को मैं बता दूं, चाइना के अंदर जब भारत आजाद हुआ था उसके जस्ट 2 साल के बाद ही तानाशाही सरकार है, यानी कि वन पार्टी रूल है वहाँ पे। जो साम्यवादी कंट्री होती हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्री होती हैं, वहाँ पे वन पार्टी रूल ही रहता है, जैसे चाइना के अंदर भी है। दूसरा, अगर वहाँ की तानाशाही या एक पार्टी रूल होने के बाद भी बीजिंग में पोल्यूशन हो सकता है, तो तानाशाही सरकार ने पोल्यूशन होने कैसे दिया? तो जो पोल्यूशन है वो सरकार के कामों से हटने वाला है, सरकार की जिम्मेवारियों से हटने वाला है, उसके द्वारा सुझाए गए सॉल्यूशन से हटने वाला है, लोगों को अवेयर करने से हटने वाला है, ना कि कोई सरकार को बदलने से या तानाशाही बदलने से। दूसरे भाई क्या बता रहे हैं कि जो दिल्ली है वो अरावली से 3 साइड से कवर है, इसलिए यहाँ का जो पोल्यूशन है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो जिसका मैं इनको बता दूं, पहली बात तो दिल्ली 3 साइड से कवर नहीं है, उसके पास में सिर्फ गुड़गांव के पास में ही अरावली, बाकी बहुत दूर दूर है। यहाँ पे जो पोल्यूशन बढ़ने का कारण है वो हाई प्रेशर है, सर्दियों के अंदर हाई प्रेशर है, साथ में जो पोल्यूशन है वो बाहर नहीं जा पाता और नीचे बैठने के चलते ऐसा है, ना कि इसके लिए जिम्मेदार अरावली है। अगर अरावली हटा तो सांस लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टूडियो है वहां पे रेत ही रेत दिखेगा, इंसान नहीं दिखेंगे। तो अरावली के ऊपर जाके आप जो दोष बढ़ रहे हैं तो वो दिल्ली के पोल्यूशन का जिम्मेदार नहीं है। बाकी मैंने दोनों भाइयों के जो इन्होंने गलतफहमी फैला रखी है समाज के अंदर और इतने बड़े अच्छे पद पे बैठने के बाद ऐसा कर रखे हैं, तो उनका मैंने दोनों सोल्यूशन दे दिया है। लास्ट में दिल्ली के पोल्यूशन का सोल्यूशन हम बताते हुए चलेंगे, और जो सोल्यूशन है वो परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि सर्दी आ गई है और अक्टूबर का महीना आ गया है और अब ये ड्रामा जो है फरवरी तक चलने वाला है, मार्च तक चलने वाला है, उसके बाद गर्म हवा हो जाएगी और जो एयर है वो गर्म होकर के आसमान में चली जाएगी और दिल्ली के आसपास में कहीं ना कहीं धुआं छट जाएगा और पोल्यूशन का जो एक इंडेक्स है वो कम आ जाएगा। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहला, दिल्ली के अंदर और एनसीआर में भी एक भी व्हीकल डीजल पेट्रोल का नहीं होना चाहिए, सारे के सारे 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल किए जाने चाहिए और ये बिल्कुल मस्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्हीकल इलेक्ट्रिकल के अलावा कोई नहीं होने वाला। इसको कहीं ना कहीं कोई कानून लेके आए या फिर जो भी सरकार है उसके ऊपर दिशा निर्देश जारी करें। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनके ऊपर देख रेख रहनी चाहिए। आपने देखा होगा बाहर रेत पड़ा है, पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, हवा आ रही है, ऐसे उड़ रही है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव होना चाहिए। जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ पर्दे वगैरह लगे होने चाहिए या कुछ ना कुछ उसको कवर किया जाना चाहिए। तीसरा, जो रोड वगैरह टूटे फूटे हैं तो जो धूल का गुब्बारा बनते हैं, बार बार वहां से धूल उठती है, जब भी निकल जाएगा तो उस रोड का कंस्ट्रक्शन का काम टाइम टाइम पे होते रहना चाहिए। चौथा, जो दिल्ली है और इसके आसपास के रीजन में पेड़ पौधे की संख्या बढ़ानी चाहिए, बहुत बड़े स्तर पे पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े। नेक्स्ट जो है सोल्यूशन क्या किया जा सकता है, आजकल आपको बताया कि एआई का जमाना है, तो दिल्ली के किस रीजन में पोल्यूशन ज्यादा है उसको हम एआई के थ्रू पता कर सकते हैं और वहां पे ही ज्यादा मॉनिटरिंग की या फिर वहां पे ही ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट जो सोल्यूशन किया जा सकता है, एक वन कमांड सिस्टम पे भी काम किया जाना चाहिए। आप देखोगे जब पोल्यूशन होता है, सेंट्रल सरकार अलग गाइडलाइंस जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग गाइडलाइंस जारी करती है, एमसीटी अलग गाइडलाइंस जारी करती है, एनसीआर में अलग गाइडलाइंस जारी होती हैं। इनकी बजाय एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गवर्नेंस, अगर ये चीजें आती हैं तो शायद इसका सोल्यूशन अच्छे से किया जा सकता है। इतने सारे कारणों में से सबसे बड़ा अगर कारण हम देखें तो हम खुद इंसान ही हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर अगर हम पोल्यूशन को ध्यान में रख के काम ना करें, पूरे इंडिया के अंदर ही पोल्यूशन को ध्यान में रख के हमें काम करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जितना कम से कम पोल्यूशन यूज कर सकते हैं, साथ में जो छोटे से छोटे काम के लिए स्कूटी, बाइक, कारें, जो प्राइवेट व्हीकल लेके चलते हैं, उनकी बजाय ज्यादा से ज्यादा या तो हमें साइकिलिंग का यूज करना चाहिए या फिर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाना चाहिए और वो भी ज्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने चाहिए। लास्ट में हमें ये समझते हुए चलना पड़ेगा, दिल्ली का पोल्यूशन
प्राकृतिक देन नहीं है, भगवान की देन नहीं है, हम मानव के द्वारा यानी कि मैन मेड डिजास्टर है। और इसका सॉल्यूशन भी प्रकृति से ज्यादा मानव ने ही करना है, भारतीयों ने ही करना है। और ये सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए ना होकर के परमानेंट होने चाहिए, सारा साल चलने चाहिए, काफी सालों तक चलने चाहिए, ताकि दिल्ली पोल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन हो, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन। अब अगर आपको लगता है कि वीडियो हमने अच्छी बनाई है, अच्छी मेहनत की है, तो आपको इसको लाइक करते हुए चलना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इस तरह की नॉलेज से रिलेटेड, इस तरह के जो सोशल इशू हैं, इस तरह के जो सोसाइटी को इफेक्ट करने वाले चीजें हैं, उनको हम हाईलाइट भी कर सकें, साथ में उनका सॉल्यूशन देते हुए निकले। तो शेयर करिए। धन्यवाद।